रेसलमेनिया की कंप्लीट हिस्ट्री फ्रॉम रेसलमेनिया 1 1985 ऑल द वे टू रेसलमेनिया 42 इन 2026 तक का हम सफर नहीं करते। जहाज शुरू होते चल रहे हैं। चैप्टर 1 बिफोर रेसलमेनिया 1980 की शुरुआत में रेसलिंग अलग अलग टेरिटरी में डिवाइड थी। हर रीजन में अपनी प्रमोशन थी। विंस मैकमैन ने एक डेंजरस प्लान बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरे अमेरिका की रेसलिंग को एक ही ब्रांड के अंडर ले आएंगे। सब लोग इस आइडिया को इम्पॉसिबल बोल रहे थे। उस वक्त केबल टेलीविजन ग्रो कर रहा था। विंस ने सोचा अगर हॉलीवुड सेलिब्रिटी और रेसलिंग को कंबाइन कर दिया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट इवेंट बन सकता है। यही रेसलमेनिया का जन्म होता है। चैप्टर 2 रेसलमेनिया 1 1985 डेट मार्च 31 1985 जगह मेडिसन स्क्वायर गार्डन। मेन इवेंट हल्क होगन मिस्टर टी वर्सेस रॉडी पाइपर एंड पॉल ऑर्ड्रोप। मोहम्मद अली बने लिब्रियस गेस्ट थे। सिंडी लॉपर भी शो का हिस्सा बनी। ये सिर्फ रेसलिंग नहीं, ये पॉप कल्चर का एक्सप्लोजन था। अगर ये इवेंट फेल होता तो WWE फाइनल से ही कोलैप्स हो सकता था। इवेंट ब्लॉकबस्टर हिट बना और रेसलमेनिया ऑफिशियली WWE का बात करते हैं। चैप्टर है द हल्कोमेनिया एरिया। अगर इससे कुछ सालों तक हल्क होगन ही रेसलमेनिया का फेस बने रहे। हाईलाइट अंडर द जायंट अल्टीमेट वॉरियर माचो मैन रैंडी सेविज द $1 मिलियन मैन सब रेसलमेनिया के थ्रू सुपरस्टार बने। सबसे बड़ा मूवमेंट है रेसलमेनिया 3। चैप्टर 4 रेसलमेनिया 3 द Pontiac Silver Dome reported attendance 93,173. मेन इवेंट हल्क होगन वर्सेस द अंडर द जायंट। उस अंडर को उस वक्त ऑलमोस्ट अनबीटेबल मॉन्स्टर थे माना जाता था। फिर होगन ने 550 पाउंड के अंडर को बॉडी स्लैम कर दिया। ये WWE हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन गया। आज भी उस बॉडी स्लैम की क्लिप रेसलमेनिया के पैकेज में दिखाई जाती है। चैप्टर 5 न्यू जनरेशन एरा 1990s में नए स्टार है जैसे ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल, डीजल, अंडरटेकर। इस दौरान अंडरटेकर की लेजेंडरी रेसलमेनिया स्ट्रीक शुरू हुई। हर साल एक और विक्टर, एक और लेजेंड डिफीट और स्ट्रीक धीरे धीरे मिथ बन गई। चैप्टर 6 एटीट्यूड एरा टाइम फ्रॉम 1997 टू 2001 WWE का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव पीरियड शुरू हुआ। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस और द रॉक, ट्रिपल एच, मैनकाइंड, केन, द अंडरटेकर। ये वो था जहाँ रेसलमेनिया ने टेलीविजन पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे आइकॉनिक मैच जैसे स्टोन कोल्ड और शॉन माइकल, फिर स्टोन कोल्ड और द रॉक और फाइनली रेसलमेनिया X7 में कई फैंस के सबसे ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया एवर रूथलेस अग्रेशन एरा। 2002 के बाद नए मॉन्स्टर आए जैसे बीस्ट, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन, एडी गुएरो, रे मिस्टीरियो, कर्ट एंगल। ये एरा इनक्रेडिबल मैचेस से भरा हुआ था जैसे ब्रॉक लेसनर वर्सेस कर्ट एंगल, HBK वर्सेस अंडरटेकर, मिक फॉली वर्सेस एज, मनी इन द बैंक लेदर मैच सब क्लासिक बन गए। फिर चैप्टर 8 अंडरटेकर स्ट्रिक 21 ईयर 21 विन 0 लॉसेस। हर रेसलमेनिया पर सिर्फ एक सवाल पूछते थे, इस साल स्ट्रीक टूटी। फिर आया रेसलमेनिया 30। चैप्टर 9 ब्रॉक लेसनर एंडेड द स्ट्रीक ऑफ द अंडरटेकर 2014 न्यू ऑर्लिन। सबको लगा था ये अंडरटेकर जीतेंगे लेकिन 1, 2, 3 और अरीना कंप्लीट साइलेंस और मीम भी वायरल हुआ यहीं से। स्कोर बोर्ड पर लिखा था 21-1। ये WWE हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग रिजल्ट माना जाता है। चैप्टर 10 वुमेन्स इवोल्यूशन। एक टाइम था जब वुमेन्स मैच सिर्फ कुछ मिनट के होते लेकिन फिर साल भर का चार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच, साशा बैंक, बेली, राउंडा रोजी, इन्होंने रेसलमेनिया में वुमेन्स रेसलिंग का कंप्लीट लेवल चेंज कर दिया। रेसलमेनिया 35 हिस्ट्री बनी। पहली बार वुमेन्स ने रेसलमेनिया में मेन इवेंट किया। चैप्टर 1 सिनेमैटिक एरा कोविड पेंडेमिक 2019 का एम्प्टी एरिना, फैंस नहीं थे लेकिन WWE ने गिव अप नहीं किया। बोनयार्ड मैच 5 फॉर नाउ। सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग रेसलमेनिया ने कंप्लीटली नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया। फिर चैप्टर 12 आता जो कि 2020 में शुरू जो कि था रोमन ट्राइबल चिप। 2020 के बाद रोमन ने ट्राइबल चिप के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया पॉल हेमन के साथ आकर। हेडलाइन स्टोरी में WWE एंड गेम टाइप स्टोरी हुई थी यहाँ पे। फिर रेसलमेनिया चैप्टर 14 रेसलमेनिया
2025 आज रेसलमेनिया सिर्फ एक मेन इवेंट नहीं, एक ग्लोबल फेस्टिवल, टू नाइट फॉर्मेट, मिलियंस ऑफ व्यूअर, वर्ल्ड वाइड अपीयरेंस, हॉल ऑफ फेम, वीकेंड कप, फैन कन्वेंशन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टिकट सेल, रेसलमेनिया पूरे रेसलिंग का 1985 में एक रिस्की बिजनेस एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुआ। रेसलमेनिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल इवेंट बन चुका है और यहाँ हल्क होगन ने हिस्ट्री लिखी, स्टोन कोल्ड ने रिबेलियन दिखाया और अंडरटेकर ने इमॉर्टैलिटी को हासिल किया और उन्होंने ड्रॉ में डोमिनेंस दिखाई और कोडी ने अपनी फिनिश स्टोरी की लेकिन बात की लेकिन कभी नहीं बदली। रेसलमेनिया सिर्फ मैचेस नहीं का नाम नहीं, एक सपनों का स्टेज और डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार का ड्रीम होता है कि रेसलमेनिया में परफॉर्म करना।